أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि इमाम मेहदी जो हैं, उनका जो अव्वल ज़िक्र यानी शुरू जो होगा टाइम, उस वक्त वो कहाँ से ज़ाहिर होंगे और इसके हवाले से अहादीस में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। ठीक है। तो हमें बाज़ औक़ात बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमाम मेहदी के बारे में कि वो मक्के से निकलेंगे, यानी अव्वल ज़िक्र जो शुरू में वो निकलेंगे, हम मक्के से ज़ाहिर होंगे या अरब से ज़ाहिर होंगे तो या किसी दूसरे इलाके से ज़ाहिर होंगे। तो उसकी क्या हकीकत है और उसके हवाले से रिवायात में हमें क्या मिलता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखें, पहली बात, आप अगर रिवायात को पढ़ें आखिरी ज़माने के हवाले से, क़यामत के करीब के वाले वक्त के हवाले से, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर एक हदीस है, और इस हदीस को बहुत सारे लोग कोट भी करते रहेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7059 है। इसके अलावा भी ये रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत में बिल्कुल वजाहत के साथ मौजूद है कि जो याजूज माजूज का जो ज़माना है, ये ज़माना आखिर जो है क़यामत के ज़माने से पहले जो वक्त है, वो उस वक्त अरबों की तबाही होगी, उधर अरबों के लिए खराबी का एक वक्त है। ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि अरबों के जो हालात हैं वो उस वक्त खराब होंगे। ठीक है। तो यानी इस हदीस से हमें पता चलता है कि इमाम मेहदी के लिए अरब से आना या अरब से इस्लाम का उरूज होना, ये वाज़ेह होता है कि ये उस तरफ से नहीं होगा। यानी इसमें एक इशारा है उसके अंदर, इस रिवायत के अंदर। ठीक है। बल्कि यहाँ तक है, अगर आप आए सही मुस्लिम हदीस नंबर 7284 में, तो इस रिवायत में यहाँ तक मौजूद है कि तुम अरब के अंदर जजीरे में जंग करोगे। ठीक है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे रिवायत के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो और अल्लाह ताला उसको फतह कर देंगे। तो अब अरब में जंग होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि वहाँ पे शायद काफिरों का कब्जा हो जाएगा या कोई ऐसा तसल्लुत हो जाएगा। तो उस वजह से वहाँ पे मुसलमान उसे पहले फतह करेंगे। इमाम मेहदी जो है, उनकी जो फौजें होंगी जो आखिरी वक्त में, वो उसको फतह करेंगी। तो ये बिल्कुल वजाहत के साथ इस रिवायत में मौजूद है। ठीक है। न सिर्फ अरब को बल्कि उसमें फारस का भी लफ्ज़ आया। ठीक है। और रूम का भी लफ्ज़ आया। तो इन सारे इलाकों से उनका निकलना यानी अव्वलुल ज़िक्र, तो ये एक बईद बात है, क्योंकि वहाँ पे तो मुसलमानों ने ज़ाहिर है उससे पहले कोई ना कोई अ, जमात मुसलमानों की कायम होगी जो वहाँ पे जाएगी और उसको फतह करेगी। तो वो यकीनन वहाँ से नहीं होगी। ठीक है। तो इसीलिए वो उनको फतह करेंगे। तो अरब, तो मतलब वर्ड ये है कि तुम अरब को के ऊपर जो है वो जंग करोगे। ठीक है। और इसके अलावा फिर एक और रिवायत है कि हदीस में है, सुनन अबी दाऊद 4294, इसमें भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वजाहत के साथ है कि आखिरी वक्त के हवाले से कि बैतुल मुक़द्दस में कोई तामीर होगी तो उसके साथ ही जो है वो मदीने की खराबी होगी, मदीना वीरान हो जाएगा। तो वहां पर तो यहाँ से भी पता चलता है कि वो जो हालात हैं वो अरबों के लिए अच्छे नहीं होंगे। बाद में इमाम मेहदी जब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से फिर इस्लाम गालिब आ जाएगा। तो वो फिर, लेकिन वो किसी दूसरी जगह से इस्लाम गालिब आ रहा होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि अरबों के हालात बेहतर नहीं होंगे। तो एक वाज़ेह इशारा है कि इमाम मेहदी वो अरब की तरफ से नहीं होंगे। यानी वैसे तो वो आले मोहम्मद से होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो अरब कौम से या उधर से उस वक्त वहां से जाहिर नहीं होंगे अव्वल ज़िक्र। इसी तरह तुर्की से भी होना उनका मुहाल मालूम होता है। जैसे कि एक रिवायत है सही बुखारी हदीस नंबर 2928 से, और इस रिवायत में ये बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमान तुर्कों से भी उनकी एक जंग होगी, तो वहां पर भी कुफार का तसल्लुत हो जाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि ना वो अरब से होंगे ना तुर्की से होंगे, जो कि बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इस्लाम के दो बड़े किले हैं, लेकिन वहां पर भी जो है कुफ़ार का तसल्लुत इस तरह से हो जाएगा कि वहां से इमाम मेहदी वहां उनको पहले उन इलाकों को वापस लेंगे और मुसलमानों को दिलवाएंगे वो इलाके। तो यानी ये इससे वाज़ेह होता है कि वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होंगे कि वहां से इमाम मेहदी आए, बल्कि वो किसी दूसरे इलाके से होंगे। और वो जो जहाँ से वो निकलेंगे, वो इशारा मशरिक की तरफ ही आता है, क्योंकि अगर आप उस सुनन इब्न माजा 4084 रिवायत को पढ़ें तो उससे यही मालूम होता है कि वो मशरिक की तरफ से आएंगे।